हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीएम क्लासेस में। फ्रेंड्स, बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार समय अच्छा मिल चुका है। फ्रेंड्स, आप लोग के लिए हम लाइव क्लास इस चैनल पे शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप लोग को मैथ का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस का सभी चैप्टर का आपको बारीकी से ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे और सोशल साइंस का साथ ही साथ में हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जितने भी मेरे भाई बहन है, दोस्त यार है, सभी के सभी जिनका भी बिहार बोर्ड 2025 में एग्जाम होने वाला है, वो चैनल से जुड़ जाइए और आपके पहचान में जान में ठीक है दोस्त यार होंगे, उनके पास वीडियो का लिंक शेयर कीजिए और उनको भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जल्द ही आप लोगों के बीच में लाइव क्लास शुरू होने वाला है, जो आपके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, सवाल आप लोग को नजर आ रहा होगा सवाल। ठीक है, और देखेंगे त्रिकोणमिति का कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं जो आपको पक्का देखने को एग्जाम में मिलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे बनाते हैं। क्या दिया हुआ है कि 5 कोस थीटा बराबर 3 है, तो 3 tan थीटा का मान पूछा है। तो समझेंगे कि जब भी आप पढ़ेंगे तो कोस पढ़े होंगे, कोस के आगे 5 नहीं पढ़े होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जब भी ऐसे सवाल देखने को मिलता है तो आगे में कुछ लगा दे तो उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे कोस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और गुना का उल्टा हो जाएगा भागा। ठीक है, यानी सटा हुआ था तो गुना में था, नीचे जाएगा तो भागा में बन जाएगा। अब आप जानते होंगे कि कोस थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, कोस थीटा बराबर हम फॉर्मूला पढ़े हैं b/h पढ़े हैं। ठीक है, तो b का मान 3 हो गया, h का मान 5 हो गया, क्या नहीं पता है तो p का मान पता नहीं है। p बराबर क्या होते हैं, तो p बराबर आप लोग पढ़े कि h² - b² होता है। अब h का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, b का मान है 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 25 में 9 जाएगा 16, 16 हो गए 4। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट भागना के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ में। अब यहाँ पे दिया हुआ कि 3 tan थीटा, तो tan थीटा का पढ़े होंगे कि p/b होता है। फॉर्मूला याद नहीं है, बस वीडियो एक बार देख लीजिएगा, टोटल फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। p का मान हमारे पास क्या आ गया था, 4 आ गया, और b का मान हमारे पास क्या है 3, तो 3 से 3 कट गया, क्या आएगा तो 4 आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के पक्का के सवाल जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे टाइम रहे, साइन रहे, कोस रहे, जब भी इस टाइप का देखने को मिले तो गुना को भाग कर देंगे, एक का मान निकालेंगे, जिसका पूछा बैठा देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आप लोग को कि दिया हुआ है कि 2 और ब्रैकेट और 1 - sin² a, और नीचे में दिया हुआ फ्रेंड्स क्या कि cos² a। बहुत सिंपल है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पहले ब्रैकेट का क्लियर करते हैं, तो 2 का 2 और 1 - sin² a है, तो 1 - sin² a यानी 1 - sin² थीटा में क्या होता है, तो cos² थीटा, थीटा का स्थान पे है तो ये लिख देंगे। नीचे आपका दिया हुआ cos² है फ्रेंड्स, cos² से cos² कट गया, 2 बचेगा। 2 ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऑप्शन है सी है फ्रेंड्स, इसका भी करेक्ट आंसर है ना। बहुत इजी, बहुत इजी है, बस समझने का प्रयास कीजिएगा। मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, बस समझ गए तब, और नहीं तो सबसे हार्ड सब्जेक्ट विद्यार्थियों के लिए भी लगता है। देखेंगे tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, p/q दिया हुआ है, और आपसे पूछा है क्या कि cos थीटा प्लस sin थीटा, और बटा में दिया हुआ आपके पास cos थीटा और माइनस sin थीटा। देखिए, कभी कभी सवाल को आपको समझना होगा कि जब सवाल किस रूप में दिया है तो हम कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ sin थीटा बराबर p/q दिया हो, h निकालेंगे, मान बैठाएंगे तो बड़ा लंबा चला जाएगा। एकदम शॉर्ट तरीका है कि सामना सामनी का मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो tan थीटा का आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, sin थीटा बटा cos थीटा। अब हमारे पास यहाँ p है और यहाँ पे q है, तो sin का मान हो जाएगा p और cos का मान हो जाएगा q हो जाएगा, बस बात खत्म हो गया। तो q का मान q है फ्रेंड्स, तो q और प्लस sin का मान क्या पता है p, नीचे में हो जाएगा q माइनस p, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो p प्लस q प्लस p, ठीक है, q प्लस p और q माइनस p, ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, एकदम इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करते जाइए आप लोग और शेयर करते जाइए। कोशिश कीजिए कि नए नए विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। आपके एक शेयर से अगर विद्यार्थी कुछ जानता है तो बहुत बड़ा पुण्य की बात होगा आपके लिए भी। 2 sin थीटा बराबर 1 है, तो पूछा है कि 3 cot a स्क्वायर थीटा और प्लस 3 का मान देखें कैसे बनेगा। तो ये शर्त वाले सवाल होंगे कि एक मान दिया हुआ इसके माध्यम से दूसरा पूछा है, कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा बराबर 1/2। देखिए फ्रेंड्स, इसको दो तरीका बनाने का, ठीक है। कैसे कि अगर किसी का, जैसे यहाँ पे क्या पढ़े हैं हम लोग, साइन पढ़े हैं, दो नहीं पढ़े हैं, तो जब भी इस रूप में सटा हुआ रहेगा तो आप क्या भेज देना, नीचे भेज देना, ठीक है। एक बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर जैसे यहाँ पे 3/5 रहता है, 7/4 भी कुछ भी रहता है, तो आपको P/H और P/B से रिलेटिव आपको मान एक निकाल, दो दिया और एक का मान निकालना पड़ता है। लेकिन अगर इस थीटा के अनुसार इसका मान हो जाता है तो डायरेक्ट मान बैठाएंगे, शॉर्ट तरीका से बनेगा। कैसे, जैसे साइन थीटा का साइन थीटा, और ये साइन कितना में होता है 1/2, तो बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे कि साइन 30 डिग्री का मान होता ही 1/2। साइन से साइन कट गया, थीटा बराबर 30, यानी आपको पता होगा कि थीटा का मान कितना बैठाना, 30 बैठाना है। यहाँ 3 का 3 कोट ए स्क्वायर थीटा का स्थान है, तो थीटा का स्थान पे 30 और प्लस 3। फ्रेंड्स 3 का 3, और जरा कोट 30 डिग्री का मान बताइए। तो आप लोग पढ़े होंगे कि tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो tan कहीं उल्टा होता है कोट, इसका मान हो जाएगा √3, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 3। 3 का 3 गुणित स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा और प्लस 3, 3 तिहाई 9 और प्लस 3, 9 3 12। कहाँ है ऑप्शन फ्रेंड्स, तो ऑप्शन जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए और बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए। नहीं हो रहा है, देखें ना कैसे कंप्लीट होगा और आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे चुटकियों में बनाने के लिए, ठीक है। ध्यान दें, साइन एक्स बराबर जो साइन थीटा दिया फ्रेंड्स, साइन थीटा बराबर जो दिया से एक्स दिया हुआ, किसका पूछा है, कोस थीटा का मान पूछा है ना। सवाल आप लोगों को नजर आ रहा होगा, देखेंगे। तो क्या साइन का मान दिया है, कोस का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्या करेंगे, तो साइन थीटा से P/H दिया और B निकालेंगे, इतना करने की झमेला जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। क्या साइन का ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जो कोस में होता है, क्योंकि या कोस का ऐसा फॉर्मूला होता है जो साइन में होगा, क्योंकि साइन का मान हमें पता है। तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि कोस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। बिल्कुल, यहाँ स्क्वायर रहेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट नहीं रहेगा फ्रेंड्स, रूट का रूट 1 का 1 और साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान x, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, बस हो गया यही। इसी ने कोई पूछा था, कोस का ही मान पूछा था, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए में ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है देखेंगे। फ्रेंड्स बोला है कि 4 और tan थीटा बराबर 4 हो, तो थीटा का मान क्या बताएं। जब भी आपको त्रिकोणमितीय पंक्तियों में किसी त्रिकोणमितीय के आगे अगर देखने को मिल जाए तो इसको जस्ट एकदम धक्का मारेगा, नीचे जाएगा, यानी गुना का उल्टा भागा कर देंगे, ठीक है। तो 4 थीटा बराबर 4 और गुना का उल्टा भागा में हो गया, यानी tan थीटा बराबर 4/4 हो गया, कट जाएगा एक बार में, तो tan थीटा हो गया, इधर आ गया 1। लेकिन आपसे पूछा गया है कि थीटा का मान पूछा है, मान थोड़ी पूछा है, थीटा का मान पूछा है। तो यहाँ पे हम करेंगे कि tan थीटा का tan थीटा, और tan कितना में होता है एक, तो tan 45 में होता है। tan से tan कट गया फ्रेंड्स, थीटा का मान हो गया 45, यानी आपके पास थीटा का मान कितना हो गया 45। ऑप्शन क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, तो मैथ में डायरेक्ट मत मारिएगा ऑप्शन अंदाजा लगा कर, क्योंकि मैथ जल्दी सही होगा नहीं, आप सोचेंगे कुछ और हो जाएगा कुछ और, इसलिए मैथ जब भी बनेगा तो सोल्व करके ही बनाएंगे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपको त्रिकोणमिति, जो छोटी सी लाइन में, 2 लाइन 3 लाइन में बन जाएंगे आपको, और गलत भी नहीं होगा और सही भी होगा और समय भी कम लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला दिया हुआ कि सेक ए बराबर कोसेक बी बराबर 13/12, ठीक है। तब पूछा है कि a प्लस बी का मान, बस सिंपल सी बात है, ध्यान देंगे क्या दिया हुआ है कि सेक ए और प्लस कोसेक बी बराबर 13/12, तो a प्लस बी का मान पूछ दिया है, ठीक है। तो a प्लस बी दोनों का मान क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये पूछा गया तो मान होंगे, ठीक है। तो देखेंगे इसका मान क्या होगा,
तो हम यहाँ से अगर हम निकालते हैं फ्रेंड्स, तो अगर सेक ए हो गया और सेक ए का मान हो गया 13/12, ठीक है। अगर यहाँ से ए निकालेंगे तो सेक है तो चल जाएगा सेक इनवर्स और 13/12। यहाँ देखेंगे तो कोसेक बी दिया हुआ है बराबर 13/12। अगर बी निकालेंगे तो कोस से नहीं जाएगा तो इनवर्स में बन जाता है। और ये आपको 11th क्लास में सवाल को पढ़ना है, लेकिन आपसे पूछा है कि ए प्लस बी का मान बताइए, ठीक है। तो ए का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 13/12 और प्लस बी का मान हो गया आपके पास क्या चीज, तो कोसेक इनवर्स 13/12। फ्रेंड्स ये आपको 10th क्लास में गलती से समझे तो दे चुका है, ये पढ़ना है 12th क्लास में, 11th क्लास में। तो सेक इनवर्स थीटा सेम है, इसका भी कोसेक इनवर्स थीटा सेम है, तो इसका मान होता है π/2। पाई का मान 180/2 यानी काटेंगे तो कितना आएगा 90 बार में, यानी आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन जो है सी इसका कैरेक्टर से हो जाएगा। ज्यादा हो तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि tan इनवर्स थीटा प्लस कोट इनवर्स थीटा, दो tan में इनवर्स रहे कोट में इनवर्स रहे, दोनों का थीटा सेम रहे तो π/2 होता है। उसी वजह से साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा देखने को मिले सेम, तो π/2। उसी प्रकार से सेक इनवर्स थीटा और कोसेक इनवर्स थीटा दोनों मिल जाए थीटा सेम, तो आंसर होता है π/2 यानी 90 होता है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक आध क्वेश्चन होते हैं, आगे देखेंगे। आपको पहले भी हम देखे थे फ्रेंड्स कि कभी कभी मान जो है वो 120 डिग्री का पूछ देता है, आप लोग तो पढ़े हैं 90 तक मात्र, लेकिन कभी कभी पूछ देता है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल तरीके से बताएंगे, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। जो 0 डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है, जो 60 डिग्री का होता है 120 डिग्री का होता है, जो 45 डिग्री का होता है 35 डिग्री का होगा, ठीक है, 135 डिग्री। आगे देखेंगे फ्रेंड्स क्या होगा, क्वेश्चन अगला दिया हुआ है कि tan थीटा जो है वो 12/5 है, तो sin थीटा का मान पूछा है। बस घबराने की जरूरत नहीं है, देखेंगे तो क्या पढ़े कि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर यहाँ पे 12/5 है, और कहेंगे कि tan का फॉर्मूला हम याद किए हैं p/b याद किए हैं। p का मान हो गया 12, b का मान हो गया 5, h का मान पता नहीं है, h का मान पता करेंगे। क्या होता है p² प्लस b², ph बड़ी भुजा होती है, दोनों को योग के आपस में बराबर होंगे। p के स्थान पे क्या बैठेगा फ्रेंड्स 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, और b के स्थान पे 5 बैठाएंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, जोड़ेंगे 5 4 9 6 4 2 6 172 और हो गया 13। हमसे पूछा किसका है, चलिए ना साइन का पूछा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला बैठा देंगे p/h। p का मान फ्रेंड्स पता है कितना 12, h का मान फ्रेंड्स पता हो गया 13, तो 12/13 हो गया, ठीक है। क्या हो गया 12/13, ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, तो 12/13 ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसका एक और तरीका है, ध्यान से समझेंगे क्या तरीका है कि फ्रेंड्स tan थीटा में दिया हुआ था 12/5, हम जानते हैं कि tan थीटा का जो मान होता है वो p/क्या होता है b, यानी p का मान हमको पता है 12 और b का मान हमारे पास है 5, तो इसका जब भी h निकालेंगे ना तो 12 13 और 5 ही आते हैं, ठीक है। तो h का मान हो गया 13। अगर ये नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं, हमको चाहिए था साइन थीटा, तो साइन थीटा में क्या होता है p/h होता है, तो p तो ऑलरेडी हमको पता है कि 12 होगा, तो p के स्थान पे 12 बैठा देंगे। h तो h सबसे बड़ा होता है, तो h देखेंगे कि ऑप्शन में कहीं बड़ा था, तो ऑप्शन में 13 दिया हुआ, तो ऑप्शन में 13 कंफर्म है। 12 ऊपर में कहीं नजर आ रहा है, तो 12 है ऊपर में ऑप्शन डी में, लेकिन नीचे में 5 दिया हुआ है। अब 5 दिया हुआ तो कर्ण कभी छोटा नहीं होता, कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसको भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जितने भी त्रिकोणमिति का है फ्रेंड्स इसमें क्लियर करते हैं, और बारी बारी से आप लोग बता रहे कि क्लास शुरू होने वाला लाइव क्लास, तो आप लोग चैनल से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। देखिए अगला दिया हुआ है 4 sec² a माइनस 4 tan² a, और इस टाइप के सवाल कई बार पूछा जा चुका है, जिसमें 9 और 9 आगे दिया हुआ रहता है। फ्रेंड्स 4 है तो 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा sec² a माइनस tan²a, और जानते हैं कि sec² a माइनस tan² a थीटा बराबर होता है 1, 4 गुने करेंगे 4, जो ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। कभी कभी सवाल में आपको tan आगे दे देगा और sec पीछे दे देगा, तो घबराइएगा नहीं, माइनस कॉमन ले लिए उसके बाद फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे दिया हुआ कि निम्न में cos
थीटा के बराबर है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, अभी जस्ट पढ़ के गए थे कि यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ कोस है तो यहाँ साइन होगा कैसे में स्क्वायर में, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो देख करके ही बनाएंगे इसको, कुछ सोल्व करने वाला तो है नहीं, फॉर्मूला दिया हुआ है। आगे 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, ध्यान देंगे फ्रेंड्स 2 का 2 अब कोस 60 है, कोस 60 का मान कितना होता है, तो बिल्कुल पता होगा फ्रेंड्स कि कोस 60 जो होता है ना वो किसके कितना हो जाएगा कोस, तो 1/2 होता है, होल स्क्वायर कर देंगे। 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 जगह 2 दूना 4, यानी ऊपर में नीचे में 2 हो जाएंगे। ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत इजी तरीके से आप लोग को सभी सवाल समझ में होंगे। आगे देखेंगे क्या दिया फ्रेंड्स कि कोस π/3, तो कोस का कोस पाई का मान होता है 180, 3 काटेंगे 3 6 18 0 लगा देंगे, यानी कोस 60 डिग्री। अभी जस्ट कोस 60 का मान पढ़ के गए थे, 1 होता 2 होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है कि थीटा का मान जो है 90 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान पूछा है। घबराने का नहीं है, जो मान दिया वो बैठा देना, ठीक है। तो थीटा जहाँ मिलेगा वहाँ 90 बैठाना है, तो साइन 90 और माइनस कोस 90। फ्रेंड्स जो जिनको भी फॉर्मूला याद नहीं होगा रटिएगा मत, हमारे चैनल में जाइए और फॉर्मूला वाला वीडियो देख लीजिए, आपको सीधा और सीधा माइंड में जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं समझाते हैं, ठीक है। देखेंगे साइन 90 का मान क्या होगा, तो साइन 90 का मान होता है 1 और कोस 90 का मान होता है क्या, तो 0। 1 में से 0 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कोशिश कीजिए फ्रेंड्स आप लोग कि सपोर्ट करने का, ठीक है, वीडियो को शेयर करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।